आज हम आलू चिप्स रोल बनाएंगे। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बनाई जाती है। पोटैटो चिप्स से एकदम डिफरेंट। आप जब इसे बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी। नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। 2 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं, वज़न में लगभग 400 ग्राम। तो सबसे पहले इन्हें छीलते हैं। ये आलू छील लिए। तो ये चिप्स कटर ले लिया। पतले पतले चिप्स काटने हैं, मोटे नहीं। चिप्स पानी में ही काटें, क्योंकि अगर आप इन्हें बिना पानी के काटेंगे तो ये काले होने लगेंगे। इन दोनों आलू के इसी तरीके से चिप्स काट कर तैयार कर लेंगे। जब ये छोटा सा टुकड़ा रह जाए तब हटा दीजिए। दूसरा आलू भी काट लेते हैं और ये पतला पार्ट हट गया। बहुत ही अच्छे से चिप्स कट कर तैयार हो गए। ये धो करके पानी में से निकाल लेंगे और ये चिप्स टॉवल के ऊपर इस तरीके से फैला दीजिए। जितने आलू टॉवल के ऊपर आ गए उतने हमने फैला लिए हैं और दूसरी टॉवल से इस तरीके से इन्हें पोंछ लेते हैं। तो एक एक चिप्स को इस तरीके से हम बोर्ड के ऊपर बिछा लेते हैं। इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल कर लीजिए और कॉर्नफ्लोर को चारों तरफ एक जैसा फैला देते हैं। और अगर किसी पे ज़्यादा आ गया हो तो हटा भी सकते हैं। एक लेयर चाहिए पतली सी कॉर्नफ्लोर की। एक आलू हमने ले लिया इस तरीके से, दूसरा आलू रखा इसके ऊपर इस तरीके से। अब इसे रोल करते हैं। एक आलू से भी रोल बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत पतला हो जाता है। तो 2 आलू का रोल बनाए, थोड़ा सा मोटा बनता है, अच्छा लगता है। ये हमारा रोल बन गया। इसमें टूथपिक लगानी है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लगा दीजिए कि हमारा रोल बंद रहे। इसका नुकीला पार्ट जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, हल्का सा ही निकलना चाहिए, बिल्कुल इस तरह का। तो ये हम प्याले में रखते जाते हैं इस तरीके से रोल बना बना के। दूसरा, जहाँ ये चिप्स का एंड आ रहा है बस उसी के पास से ये टूथपिक लगाइए। तो सारे रोल इस तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। सारे चिप्स रोल बनाकर तैयार कर लिए। अब इन्हें 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर तलते हैं। तलने के लिए तेल गरम हो गया है, चेक कर लेते हैं। तो एक चिप्स डाल देते हैं और ये देखिए तला जा रहा है, फटाफट तल के ऊपर आ गया। ऐसा ही गरम ऑयल चाहिए, यानी मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा और फ्लेम मीडियम। इन्हें तलने के लिए डालते हैं। इन्हें तलते हुए 2 मिनट हो गए हैं, पलट देते हैं। तो एक एक करके पलट दीजिए। फ्लेम मीडियम और मीडियम हाई रखिए और इन्हें थोड़ी देर सिकने देते हैं। 5 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर तल लिया। अब फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्प हो सके। ये अच्छे गोल्डन ब्राउन दिखने लगे, निकाल लेते हैं इन्हें। और बचे हुए आलू चिप्स भी इसी तरीके से तलकर निकाल लेंगे। इन्हें पहले 5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर तलिए, ताकि इनकी एक परत अच्छे से सिक जाए। अगर पहले आप इसे कम गरम तेल में और लो फ्लेम पर डाल देंगे तो इनके अंदर तेल भर जाएगा। और जब एक परत सिक जाएगी तब 5 मिनट के बाद फ्लेम को आप धीमा कर दीजिए और इन्हें क्रिस्प होने दीजिए। इन्हें हमने 12 मिनट तल लिया। अगर अब थोड़ा सा कलर और डार्क चाहिए, थोड़ी सी फ्लेम को और बढ़ा दीजिए, मीडियम कर दीजिए और 1-2 मिनट तल लीजिए। इन्हें अगर क्रिस्प बनाना है तो इन्हें तलने में 11 से 12 मिनट लगेंगे। तो ये सारे हमने तलकर तैयार कर लिए हैं। अब सर्व करने से पहले इनमें से टूथपिक निकाल लीजिए। तो इसको ट्विस्ट कीजिए और ये बाहर, ट्विस्ट और ये बाहर। ये सारे टूथपिक हमने निकाल लिए और ये टूथपिक आप पानी में डाल दें, वॉश करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक या स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए और डाल के अच्छे तरीके से मिला दीजिए। ये हमारे चिप्स रोल तैयार हो गए। पोटैटो चिप्स रोल बनकर तैयार हैं। क्रिस्पी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन इनकी क्रिस्पनेस एकदम अलग है। आप इन्हें मेयोनीज
और टमाटो सॉस के साथ में सर्व कीजिए। सभी को बहुत पसंद आएंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। और इन्हें बनाने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब चिप्स काटें तो पतले होने चाहिए और उनको पूरी तरीके से सुखा लें। जब आप टूथपिक लगाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, टूथपिक का जो नुकीला हिस्सा है आगे की ओर थोड़ा सा कम जाए। इससे क्या होता है, बाद में जब टूथपिक निकालते हैं तो वो आसानी से निकल आती है। और टूथपिक निकालते समय इसे हल्का सा घुमाइए, ये आसानी से निकल आती है। और इन्हें तलते समय ध्यान रखना है, ऑयल मीडियम हाई गर्म हो, फ्लेम मीडियम हो। थोड़ी देर 5-6 मिनट तक इन्हें मीडियम फ्लेम पर तलें। इसके बाद फ्लेम को कम करें और क्रिस्प होने तक तलकर तैयार करें। बहुत ही अच्छे पोटैटो चिप्स रोल बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाकर खाइए और बताइए कैसे बने। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।